morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are fit and fine and enjoying your studies as well. Okay, children. So please and let's continue with our studies. Okay, children. So please take out your books and open page number 222. Okay, children. So in last class we completed our first paragraph of inequality and discrimination. Okay. So today we are going to start our second paragraph. We can sense the presence of discrimination in every sphere of life. हम लाइफ के हर एक स्फेयर में, हर एक पड़ाव में, हर एक जगह पे इनडिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं. हम देख सकते हैं कि हर एक स्फेयर ऑफ लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द नेम ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रीजन, रेस, बिलीव्स एंड कस्टम्स एज वेल एज जेंडर. डिस्क्रिमिनेशन किस किस के बेसिस पे किया जाता है? लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रीजन्स, रेस एंड बिलीव्स, कस्टम्स एंड एज वेल एज जेंडर. इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है. इन इंडिया पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और इवन स्टेट एट टाइम्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द अदर. इंडिया में जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं जो अलग अलग रिलीजन, कास्ट और अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. लाइक कहीं जगह किसी स्टेट वाले लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है और दूसरे स्टेट वाले लोगों को नहीं दी जाती है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया. ठीक है. रिलीजन के बेसिस पे, कई बार कास्ट के बेसिस पे इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं. पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड इन स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्सेट्रा. हर जगह लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, इवन ऑफिस हो गए या इवन प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे अपना मॉस्क्यू हो गया, चाहे अपना टेम्पल हो गया, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है. Mostly the poor are discriminated by the so-called rich in the society because of their clothing, educational background and even financial condition. ठीक है. मोस्टली जो डिस्क्रिमिनेट होते हैं वो कौन होते हैं? पुअर. उनको कौन डिस्क्रिमिनेट करता है? अपनी रिच सोसाइटी, सो कॉल्ड रिच सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती है. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर क्लोथिंग. उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक अफोर्ड कर सके एक ब्रांडेड क्लोथिंग या एक अच्छी क्लोथिंग. ठीक है. या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनके पास इतना भी मनी नहीं होता है कि वो अच्छी एक बहुत हायर लेवल एजुकेशन उनको मिल सके. इवन फाइनेंशियल कंडीशंस भी उनकी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए वो डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं बाय द सो कॉल्ड अवर रिच सोसाइटी. द स्टेटस ऑफ वीमेन इज सो फार फ्रॉम बीइंग इक्वल इन आवर सोसाइटी एंड दे कंटिन्यू टू बिकम विक्टिम्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ये कहा गया है कि स्टेटस जो है वीमेन का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इक्वालिटी दे दी, लेकिन सोसाइटी में आज भी वीमेन को इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड होती है. द स्टेटस ऑफ वीमेन इज़ फार फ्रॉम बीइंग इक्वल इन आवर सोसाइटी. ठीक है. इक्वालिटी से बहुत दूर है वीमेन का स्टेटस, और इवन आज भी वो विक्टिम्स है किसकी? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की. पीपल आर इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अर्न देयर लाइवलीहुड. पीपल जो हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड रहते हैं ताकि वो अपनी दो पैसे कमा के अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से जी पाएँ. सरप्राइजिंगली पीपल आर इवन डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन. और इवन लोग जो हैं इसलिए भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, कि ये इतने ऑक्यूपाइड हैं, ये इस तरीके की ऑक्यूपेशन या इन्होंने अमेरिका में लिए तो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंस्टीड ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन होता है. द चिल्ड्रन यू सी इन द फोटोज आर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन. द टर्म डिसेबल्ड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय दिस टर्म. स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन आर यूजली डिस्क्रिमिनेटेड इन आवर सोसाइटी. आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं साइड में, ये किसकी है? स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन. ठीक है. पहले यहाँ पर इसको बोला जाता था डिसेबल्ड. ठीक है. लेकिन अभी जो डिसेबल्ड वर्ड है इसको हमने रिप्लेस कर दिया एक वर्ड से, जिसको हमने नया नाम दिया स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन. ये चिल्ड्रन अपने हर एक मोड़ पे, अपने हर एक कदम पे हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं. इनसे भेदभाव किया जाता है कि ये
क्या हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, ठीक है, या फिर वो लोग बोलते हैं ये डिसेबल्ड है, ये इस लायक नहीं है कि ये काम कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है, दे आर स्पेशली एबल्ड और इनमें हमसे ज़्यादा एक टैलेंट होता ही होता है, हमसे ज़्यादा इनके अंदर सीखने की जो होती है, वो हमसे ज़्यादा इनके अंदर लर्निंग पावर होती है, ठीक है। Everybody is equal before the law. Discrimination is a negative aspect and should be avoided in every form. हर इंसान, हर इंडियन इन द आइज ऑफ द लॉ वो इक्वल है। बिफोर द लॉ हर इंसान, हर इंडिविजुअल और हर इंडियन सिटीज़न क्या है, इक्वल है। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में करा जा रहा हो। बट इवन टुडे डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी। हम सबको पता है आज के टाइम भी डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है। इन ऑर्डर टू एरिडिकेट दिस सोशल एविल वी नीड टू एजुकेट द माइंड्स ऑफ द पीपल टू मेक देम अवेयर ऑफ व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, ठीक है। तो इस सोशल एविल को, इस खराबी को, इस चीज़ को हमें पूरा तरीके से अगर एरिडिकेट करना है, यानी कि हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू एजुकेट द माइंड्स ऑफ द पीपल। हमें लोगों के माइंड को, यानी कि लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा ताकि उनका माइंड इस तरीके से डेवलप हो सके कि वो जान सके कि क्या सही है क्या गलत है, डिस्क्रिमिनेशन क्या सही है और क्या वो डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं उससे सामने वालों को कैसा फील होता है और वो कितना गलत है। तो ये सब सिर्फ एजुकेशन से ही पॉसिबल है। दिस डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट्स इनइक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। ये हम सबको पता है, डिस्क्रिमिनेशन से इनइक्वालिटी क्रिएट होती ही होती है। इट क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, और इसी वजह से हिंड्रेंस यानी कि बाधाएं हमारी कंट्री की प्रोग्रेस में आती हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, मेजर टेकन बाय द सोशल रिफॉर्मर्स। जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, यानी कि जिन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इसके खिलाफ, इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या मेजर्स उन्होंने लिए हैं, वो हम देखते हैं। नाउ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, द पिलर्स ऑफ आवर सोसाइटी, helped to abolish evil practices of casteism, untouchability, slavery, sati pratha, etc. to bring equality in our society। ठीक है, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के नाम यहाँ पर गिवन हैं और इनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये हमारी सोसाइटी के कुछ पिलर्स हैं। क्यों? इनके बेसिस पे ही हमारी सोसाइटी खड़ी है, ठीक है। हेल्प्स टू अबॉलिश एविल प्रैक्टिसेस ऑफ कास्टिज्म। इन्होंने इस ऐसी प्रैक्टिसेस को, ऐसे माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करी और इन एविल प्रैक्टिसेस को अबॉलिश यानी ख़त्म करने में हेल्प करी है। कौन सी एविल प्रैक्टिसेस? कास्टिज्म यानी कि कास्ट की, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, जिसको हम बोलते थे कि नहीं ये लोअर क्लास के हैं तो हमें इनको नहीं छूना चाहिए, तो ये गलत है। तो इसकी ये जो चीज़ है ये इन्होंने ख़त्म करी है। स्लेवरी, सती प्रथा। सती प्रथा होती थी कि अगर उनके हस्बैंड मर जाते थे तो वाइफ को भी उनके साथ ही जला दिया जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने हेल्प करी है कि कुछ हद तक हमारी सोसाइटी से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, ताकि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके, ठीक है। ये तो कुछ लोगों ने लिए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या लॉ बनाए हैं, क्या क्या मेजर्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे जो संविधान है हमारा, लॉ है हमारा, उसमें क्या 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 लॉज हैं, क्या क्या मेजर्स उसमें गिवन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड सेवरल प्रोविजंस टू एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिएट एन इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के, उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हुए हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो सके और एक इक्वल और एक जस्टिफाई सोसाइटी की, हाँ सब इक्वल हैं और सबको इक्वल एंड फेयर चांस मिलेगा, ठीक है। तो ये सोसाइटी क्रिएट हो सके इस तरीके की, तो बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पर बनाए गए हैं। Our constitution does not allow discrimination to be practiced by the government on the basis of caste, religion, sex, race और place of birth। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो लॉ है, हमारा जो संविधान है, वो इस
की परमिशन बिल्कुल नहीं देता कि किसी व्यक्ति के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ उसके रिलीजन, उसके कास्ट, उसका सेक्स, उसका जेंडर, उसका रेस या उसकी प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे उससे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर ऐसा कोई करता है तो इवन उसको क्या है, पनिशमेंट है, इवन उसको वो ऑफेंडेड है इसके लिए। ठीक है, प्रोविजंस लाइक फंडामेंटल राइट्स चेक डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी। आप सबको पता है फंडामेंटल राइट्स है राइट टू स्पीक, राइट टू सी, राइट टू वॉच, ये सब सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स है। दे आर 7 फंडामेंटल राइट्स कि आपको राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू वोट है, राइट टू स्पीक है। तो ये सारे 7 इस तरीके से 7 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो कि हर एक इंडियन को मिले हुए हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या सिख हो, चाहे वो किसी भी कलर का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, चाहे वो कहीं से भी इंडिया के किसी भी कोने से वो बिलोंग करता हो, उसका प्लेस ऑफ बर्थ चाहे एक विलेज का हो, चाहे एक सिटी का हो या फिर चाहे एक टाउन का हो, तो हर एक इंसान को, हर एक इंडियन को ये 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स चेक करते हैं कि सबको इक्वल राइट और किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स। नाउ फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ बेसिक राइट हमें प्रोवाइड करते हैं। दीज राइट आर इन्जॉयड बाय एवरी सिटीज़न। ये राइट जो है हर एक सिटीज़न इन्जॉय करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी कलर का हो या किसी भी जेंडर का हो, और इनको हम कहते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ओके, so children, for today your homework is you have to read the fundamental rights that is given on the next page. Yes, आपको ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, कल हम इनको और डिटेल में समझेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।